दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप में आज पहले ही मुकाबले में भारत की घातक गेंदबाजी के सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम पूरी तरह बिखरती नजर आई। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की धारदार गेंदों के आगे अफ्रीकी बल्लेबाज शुरुआत से ही दबाव में आ गए। हालात ऐसे थे कि महज 20 रन पर अफ्रीका के 3 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि अब अफ्रीका की टीम शायद ही वापसी कर पाएगी। लेकिन इसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस और डेविड मिलर ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया कि भारतीय गेंदबाजी की एक समय पर धज्जियां उड़ती नजर आई। भारत के खिलाफ खराब शुरुआत के बावजूद चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने स्कोर बोर्ड पर पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। कप्तान सूर्य कुमार यादव को लग रहा था कि मुकाबला आसानी से निकल जाएगा, लेकिन बिना खाता खोले ईशान किशन पवेलियन लौट गए। इसके बाद अभिषेक शर्मा और फिर तिलक वर्मा भी जल्दी आउट हो गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि आज भारत की पारी पूरी तरह बिखर जाएगी, लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने मोर्चा संभाला और टीम को संभलने का मौका दिया। फिर जैसे ही शिवम दुबे ने रफ्तार पकड़ी, उन्होंने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी और मैच में भारत की वापसी होती दिखने लगी। मगर तभी केशव महाराज की घूमती हुई गेंद ने एक ही ओवर में पूरे मुकाबले का रुख पलट दिया और मैच फिर से रोमांचक मोड़ पर आ गया। ऐसे में आखिरकार इस मुकाबले का रोमांच क्या रहा, ये हम आपको पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस सुपर 8 मुकाबले के रोमांच को देखकर खुश हैं, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज टी20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के ग्रुप ए का पहला और टूर्नामेंट का 43वां मुकाबला इंडियन क्रिकेट टीम और साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के बीच खेला गया। मुकाबले की शुरुआत नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस के साथ हुई, जहां सिक्का उछाला गया। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में अफ्रीका की ओर से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां कप्तान एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक के कंधों पर टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन भारत ने शुरुआत में ही अफ्रीका को बड़ा झटका दे दिया, जब पहला ओवर फेंकने की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह को सौंपी गई और यहीं से मुकाबले का रोमांच शुरू हो गया। तो इस पहले ओवर में भारतीय टीम की गेंदबाजी शानदार अंदाज में शुरुआत करती है और साउथ अफ्रीका को सिर्फ 4 रन ही बनाने देती है। इस ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं लग पाती और साफ दिखने लगता है कि भारत की शुरुआत बेहद दमदार रही है। इसके बाद जब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सौंपी जाती है, तो इस ओवर में दक्षिण अफ्रीका की टीम आखिरकार हाथ खोलने की कोशिश करती हुई नजर आती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस ओवर की चौथी गेंद पर क्विंटन डिकॉक को फुल टॉस गेंद मिलती है, जिसे वो डीप पॉइंट की दिशा में कट शॉट खेलते हुए शानदार तरीके से गैप में भेज देते हैं और एक बेहतरीन चौका बटोर लेते हैं। ये इस मुकाबले की पहली बाउंड्री होती है। टीम का स्कोर 10 रन तक पहुंच जाता है और ऐसा लगने लगता है कि अब ये दोनों बल्लेबाज मिलकर पारी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह खतरनाक अंदाज में वापसी करते हैं। बुमराह की तेज और सटीक गेंद पर क्विंटन डिकॉक पूरी तरह चकमा खा जाते हैं और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। आखिरकार डिकॉक 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता मिल जाती है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की ओर से अगले बल्लेबाज के रूप में रयान रिकेल्टन मैदान पर आते हैं, लेकिन भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव मिला दिया था। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए अगले ही ओवर में अर्शदीप सिंह एक बार फिर शानदार वापसी करते हैं और भारत को एक और बड़ी सफलता दिला देते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम बड़ा शॉट लगाने के इरादे से आगे बढ़ते हैं, लेकिन गुड लेंथ पर डाली गई गेंद को मिड ऑफ की दिशा में खेलने के प्रयास में हवा में उठा बैठते हैं। वहां पहले से मौजूद हार्दिक पांड्या कोई गलती नहीं करते और शानदार कैच लपक लेते हैं। इस तरह मार्करम सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीका ने महज 12 रन के स्कोर पर अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस को मैदान पर भेजा जाता है। लगातार 2 विकेट गिरने से साउथ अफ्रीका की हालत शुरुआती ओवरों में ही खराब नजर आने लगती है, लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रयान रिकेल्टन अर्शदीप सिंह की ऑफ स्टंप के बाहर जाती तेज गेंद पर जोरदार पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को सीधे दूसरे टियर में पहुंचाते हुए शानदार छक्का जड़ देते हैं। 3 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 19 रन हो जाता है। अब यहां से भारतीय टीम मुकाबले पर पूरी तरह अपनी पकड़ बना लेती है। इस दबाव का पूरा फायदा चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह उठाते हैं, जहां वो खतरनाक बल्लेबाजी की क्षमता रखने वाले रयान रिकेल्टन को आखिरी गेंद पर शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करा देते हैं।
रिकेल्टन 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और इसके साथ ही भारतीय टीम मैच में पूरी तरह हावी नजर आने लगती है। और 20 रन के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। भारतीय टीम की कसी हुई और अनुशासित गेंदबाजी के सामने अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। ऐसे मुश्किल हालात में अब बल्लेबाजी करने के लिए सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेविड मिलर मैदान पर उतरते हैं। यहाँ से डेविड मिलर और डेवॉल्ड ब्रिमिस के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि शुरुआती 3 अहम विकेट गिर चुके थे और भारतीय गेंदबाज लगातार हावी नजर आ रहे थे। अब 5वां ओवर कराने की जिम्मेदारी भारतीय टीम के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को सौंपी जाती है। लेकिन इस ओवर में डेविड मिलर आखिरकार अपने इरादे जाहिर कर देते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर गुड लेंथ गेंद को कवर की दिशा में खेलते हुए वो शानदार चौका जड़ देते हैं। इसके बाद अगली ही गेंद पर मिलर मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को उठाकर एक और चौका जमा देते हैं। इस तरह इस ओवर में लगातार 2 बाउंड्री लगती हैं और दबाव के बावजूद 5 ओवर के बाद अफ्रीका 3 विकेट खोकर 31 रन तक पहुंच जाती है। डेविड मिलर यही नहीं रुकते। छठा ओवर, जो पावर प्ले का आखिरी ओवर होता है, लेकर जब अर्शदीप सिंह आते हैं तो मिलर तीसरी गेंद पर बैक ऑफ लेंथ गेंद को शॉर्ट मिड विकेट के पार चौके के लिए भेज देते हैं। चौथी गेंद पर वो एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और दमदार शॉट खेलते हैं और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर चली जाती है। इस ओवर में कुल 10 रन आते हैं और 6 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 41 रन हो जाता है। यहाँ से अफ्रीकी टीम शानदार वापसी करती हुई नजर आने लगती है। अब जब डेविड मिलर आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ डेवॉल्ड ब्रेविस भी, जो अपनी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, धीरे धीरे अपना हाथ खोलना शुरू कर देते हैं। 7वां ओवर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर को थमाते हैं। इस ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रेविस शानदार कवर ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ देते हैं। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर डेविड मिलर भी एक और चौका लगाकर दबाव पूरी तरह भारत पर डाल देते हैं। इस ओवर में कुल 11 रन आ जाते हैं। जो दक्षिण अफ्रीकी टीम कुछ देर पहले तक पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी, वही टीम अब सिर्फ 7 ओवर में अपने 50 रन पूरे कर लेती है। डेविड मिलर और डेवॉल्ड ब्रेविस के बीच बन रही ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए खतरे की घंटी साबित होने लगती है। दोनों बल्लेबाज अब पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए दिखाई देते हैं। 9वें ओवर में एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपी जाती है, लेकिन इस बार भी अफ्रीकी बल्लेबाज उन पर हावी रहते हैं। डेविड मिलर दूसरी ही गेंद को अच्छे से पढ़ लेते हैं और मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों, यहीं से मुकाबला और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब अफ्रीकी बल्लेबाज खुलकर खेलते हुए नजर आने लगे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर एक बार फिर अपना बल्ला खोलते हैं और डीप पॉइंट की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। भारतीय टीम के सबसे खतरनाक स्पिनर की जिस तरह इस ओवर में धुनाई होती है, वो वाकई देखने लायक रहती है। इसके बाद 5वीं गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस आगे बढ़ते हैं और नो लुक अंदाज में गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस ओवर में कुल 17 रन आ जाते हैं और 9 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 73 रन तक पहुंच जाता है। ये वही अफ्रीकी टीम थी जो शुरुआत में पूरी तरह बैकफुट पर नजर आ रही थी, लेकिन यहां से जिस तरह उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ शानदार वापसी की, वो काबिले तारीफ कही जा सकती है। अब 10वां ओवर कराने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को सौंपी जाती है। इस ओवर में एक नो बॉल भी फेंकी जाती है और इसका पूरा फायदा उठाते हुए अंतिम गेंद पर डेविड मिलर जोरदार शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। एक तरफ मिलर तेजी से अपनी टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जा रहे थे और दूसरी तरफ वो खुद भी अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 10 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 84 रन हो जाता है। 11वां ओवर ऑलराउंडर शिवम दुबे को दिया जाता है। इस ओवर में डेवॉल्ड ब्रेविस एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर भारतीय टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देते हैं। 11 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 99 रन तक पहुंच जाता है। भारतीय टीम ने शुरुआत में जो आक्रामक जज्बा दिखाया था, वो अब थोड़ा फीका पड़ता नजर आने लगता है और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से कुछ परेशान दिखाई देने लगते हैं। 12वें ओवर में एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई जाती है, लेकिन डेविड मिलर यहां भी रुकने का नाम नहीं लेते और इस ओवर में एक और शानदार चौका जड़ देते हैं। इस ओवर से कुल 12 रन निकलते हैं और 12 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 111 रन तक पहुंच जाता है। वही टीम जो कुछ देर पहले 20 रन पर अपने 3 बड़े विकेट गंवा चुकी थी, अब पूरी मजबूती के साथ मुकाबले में लौट चुकी थी।
अब भारतीय टीम को एक बड़े ब्रेक थ्रू की सख्त जरूरत महसूस होने लगती है। इसी उम्मीद के साथ 13वां ओवर एक बार फिर शिवम दुबे को सौंपा जाता है। ओवर की पहली ही गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़ा शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ देते हैं और अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। मिलर और ब्रेविस के बीच एक मजबूत और खतरनाक साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन अगली ही गेंद पर शिवम दुबे शानदार वापसी करते हैं और भारतीय टीम को बड़ी राहत दिलाते हैं। डेवॉल्ट ब्रेविस बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उठा बैठते हैं और वहां मौजूद अभिषेक शर्मा कोई गलती नहीं करते हुए बेहतरीन कैच लपक लेते हैं। इस तरह 45 रन की तूफानी पारी खेलकर डेवॉल्ट ब्रेविस पवेलियन लौट जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका को चौथा बड़ा झटका लग जाता है। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स मैदान पर आते हैं, लेकिन यहाँ डेविड मिलर विकेट गिरने का जरा सा भी दबाव अपनी टीम पर नहीं आने देते। अगली ही गेंद पर वो शिवम दुबे को लंबा छक्का जड़कर सभी को हैरान कर देते हैं और इसी के साथ अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। डेविड मिलर की ये पारी भारतीय टीम के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं लग रही थी। 13 ओवर की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 128 रन तक पहुंच चुका था। यहां से ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आने लगी। अर्धशतक पूरा करने के बाद मिलर और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगते हैं। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर भी वो एक शानदार चौका जड़ देते हैं। इस ओवर में 10 रन आते हैं और 15 ओवर के बाद अफ्रीका का स्कोर 144 रन हो जाता है। भारतीय टीम की सदी हुई गेंदबाजी ने शुरुआत में जरूर असर दिखाया था, लेकिन डेविड मिलर को रोकने में टीम लगातार नाकाम साबित हो रही थी। अब 16वां ओवर भारतीय मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा जाता है। उम्मीद थी कि यहां से भारत को ब्रेक थ्रू मिलेगा, लेकिन इसी ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स एक जोरदार हीव शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा में पहुंचा देते हैं और गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। हालांकि वरुण चक्रवर्ती अपनी खासियत दिखाते हुए इसी ओवर में भारतीय टीम को बड़ी सफलता भी दिला देते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर डेविड मिलर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उठा बैठते हैं और तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। 63 रन की विस्फोटक पारी खेलकर डेविड मिलर पवेलियन लौटते हैं और भारतीय टीम को सबसे बड़ी राहत मिलती है। 152 रन के स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका अपने 5 बड़े विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन डेविड मिलर की ये पारी भारतीय टीम के खिलाफ लंबे समय तक याद रखी जाएगी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्को यानसन मैदान पर आते हैं। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं और मार्को यानसन को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज देते हैं। यानसन सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। देखते ही देखते अफ्रीका के 6 विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में कगिसो रबाडा मैदान पर आते हैं और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका जड़ देते हैं। 18 ओवर के बाद दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 164 रन तक पहुंच जाता है। 19वां ओवर करने की जिम्मेदारी अब जसप्रीत बुमराह को दी जाती है। इस ओवर में बुमराह एक बार फिर अपनी क्लास दिखाते हैं और 5वीं गेंद पर कगिसो रबाडा को कैच आउट करा देते हैं। 167 रन के स्कोर पर अफ्रीका का 7वां विकेट गिर जाता है। अब अंतिम ओवर की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को सौंपी जाती है, लेकिन इस ओवर में अफ्रीकी बल्लेबाज पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आते हैं। तीसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया जाता है और फिर आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए जाते हैं। इसके साथ ही अफ्रीका का स्कोर 187 रन तक पहुंच जाता है। इस तरह दक्षिण अफ्रीका की टीम 7 विकेट खोकर 187 रन बना लेती है और भारतीय टीम के सामने 188 रन का विशाल लक्ष्य रख देती है। अब इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की ओर से 2 दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरने वाले थे। मुकाबला अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। 188 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम को पावर प्ले में तेज और आक्रामक शुरुआत की सख्त जरूरत थी। इस अहम मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की ओर से पारी की शुरुआत कप्तान एडन मार्करम करते हैं, लेकिन पहले ही ओवर में वो भारतीय टीम को जबरदस्त झटका दे देते हैं। ओवर की चौथी गेंद पर शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में चली जाती है और रयान रिकल्टन आसान कैच लपक लेते हैं। भारतीय टीम बिना खाता खोले अपना पहला विकेट गंवा देती है। ईशान किशन आज बिल्कुल प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहते हैं और टीम इंडिया को शुरुआत में ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। पहले ही ओवर में विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा को बल्लेबाजी के लिए मैदान में आना पड़ता है। हालांकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा बेहतरीन कवर ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ते हैं और अपना खाता खोलते हैं। ये पिछले 4 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा की पहली बाउंड्री थी। पहले ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 5 रन हो जाता है, लेकिन दूसरा ओवर भी भारतीय टीम के लिए परेशानी भरा साबित होता है। एक बार फिर मार्करम गेंदबाजी में कमाल दिखाते हैं और इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा को क्विंटन डी कॉक के हाथों कैच आउट करा देते हैं।
तिलक वर्मा केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। महज 5 रन के स्कोर पर भारत के 2 अहम विकेट गिर चुके होते हैं। ऐसे दबाव भरे माहौल में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को दूसरे ही ओवर में बल्लेबाजी के लिए मैदान। ऐसे हालात में भारतीय टीम के 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी कि वे टीम को इस कठिन स्थिति से बाहर निकालें। सूर्य कुमार यादव मैदान पर आते ही पूरी तरह आत्मविश्वास में नजर आए। अगली ही गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ कलाइयों का शानदार इस्तेमाल किया और मिड विकेट की दिशा में खूबसूरत चौका जड़ दिया। इतना ही नहीं, ओवर की चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इस ओवर से कुल 8 रन आए और 2 ओवर के बाद भारत ने 2 विकेट गंवाने के बावजूद 13 रन बना लिए थे। अब नजरें अभिषेक शर्मा पर थीं कि वे अपना आक्रामक रूप दिखाएं। तीसरे ओवर में जब कगिसो रबाडा गेंदबाजी के लिए आए तो अभिषेक ने हमला बोल दिया। उन्होंने थर्ड मैन की दिशा में जोरदार छक्का जड़ दिया और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 23 रन तक पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था कि सूर्य कुमार और अभिषेक की साझेदारी अब मजबूत होती जा रही है, लेकिन तभी भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लग जाता है। 5वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आते हैं और अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कगिसो रबाडा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। अभिषेक शर्मा 15 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और एक बार फिर टीम इंडिया दबाव में आ जाती है। कुछ ही देर में भारत के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर को भेजा जाता है। वो सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। पहले 6 ओवर के बाद भारत 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना चुका था। 7वें ओवर में केशव महाराज के खिलाफ वॉशिंगटन सुंदर आक्रामक नजर आते हैं। वो सीधा लॉन्ग ऑन की दिशा में शानदार छक्का जड़ देते हैं और भारत का स्कोर 42 रन तक पहुंच जाता है। ऐसा लगने लगा था कि सुंदर लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन 8वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद हवा में चली जाती है और क्विंटन डी कॉक उनका कैच पकड़ लेते हैं। वॉशिंगटन सुंदर 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 43 रन के स्कोर पर भारत का चौथा विकेट गिर जाता है। जो टीम शुरुआत में संभलती हुई दिख रही थी, वो अब पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। अब नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे मैदान पर आते हैं। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे के ऊपर पारी को संभालने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ के सामने रन बनाना आसान नहीं होता। 9 ओवर के बाद भारत जैसे तैसे 50 रन तक पहुंच पाता है, लेकिन 10वें ओवर में भारत को एक और बड़ा झटका लगता है। कगिसो रबाडा पहली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव को डेवाल्ड ब्रेविस के हाथों कैच आउट करा देते हैं। सूर्य कुमार यादव 18 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। 51 रन के स्कोर पर भारतीय टीम अपने 5 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। यहां से मुकाबला लगभग भारत के हाथों से निकलता हुआ नजर। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में फिनिशर हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरते हैं। अब उम्मीद यही थी कि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की ये नई जोड़ी भारतीय टीम को जीत की दिशा में आगे ले जा सकती है। 10 ओवर पूरे होने तक भारत की हालत काफी खराब हो चुकी थी और टीम 5 विकेट खोकर सिर्फ 57 रन ही बना पाई थी। ऐसे में 11वां ओवर लेकर केशव महाराज आते हैं। यहां से हार्दिक पांड्या आक्रामक मूड में नजर आते हैं और पहली ही गेंद पर इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ देते हैं। इस ओवर के बाद 11 ओवर में भारत का स्कोर 68 रन तक पहुंच जाता है, लेकिन जीत अभी भी काफी दूर नजर आ रही थी। 12वां ओवर तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा लेकर आते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे गैप में बेहतरीन चौका लगाते हैं। 12 ओवर के बाद भारत 75 रन तक पहुंच जाता है। इसके बावजूद लगातार सटीक गेंदबाजी के चलते भारतीय बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पा रहे थे। हार्दिक और शिवम दोनों ही लंबे शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने उन्हें पूरी तरह बांध कर रखा था। 15वें ओवर में केशव महाराज भारत को सबसे बड़ा झटका देते हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाउंड्री पर कैच थमा बैठते हैं। हार्दिक पांड्या 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और भारत का 6ठा विकेट गिर जाता है। इसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते। बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वो ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। 86 रन पर भारत के 7 विकेट गिर चुके थे। अब भी जीत 100 से ज्यादा रन दूर थी और सारी उम्मीदें शिवम दुबे पर टिकी हुई थी। अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी के लिए आते हैं, लेकिन वो भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो जाते हैं। 88 रन पर भारत का 8वां विकेट गिर जाता है। हालात बेहद खराब हो चुके थे। जीत अभी भी लगभग 100 रन दूर थी और भारत के पास सिर्फ 2 विकेट बचे थे। शिवम दुबे अकेले संघर्ष करते नजर आ रहे थे और कप्तान सूर्य कुमार यादव के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी।
अब वरुण चक्रवर्ती मैदान पर आते हैं। 16वें ओवर में शिवम दुबे पहली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ते हैं। अगली गेंद पर वो लॉन्ग ऑन की तरफ एक और बड़ा शॉट खेलते हैं और कुछ उम्मीद जगती है। 16 ओवर के बाद भारत का स्कोर 101 रन हो जाता है, लेकिन इसके बाद भारतीय टीम बड़े शॉट खेलने में नाकाम रहती है। आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 83 रन चाहिए थे। 19वां ओवर मार्को यानसन लेकर आते हैं। पहली ही गेंद पर शिवम दुबे जोरदार छक्का जड़ते हैं और वो 42 रन पर खेल रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि शायद वो कोई चमत्कार कर दें, लेकिन चौथी गेंद पर बड़ा झटका लगता है। मार्को यानसन शिवम दुबे को लुंगी एनगीडी के हाथों कैच आउट करा देते हैं। 42 रन की जुझारू पारी खेलकर शिवम दुबे पवेलियन लौट जाते हैं और 111 रन पर भारत का 9वां विकेट गिर जाता है। अंतिम बल्लेबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह मैदान पर आते हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर वो एडन मार्करम के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। इस तरह भारतीय टीम 111 रन पर ऑल आउट हो जाती है और इस बड़े मुकाबले में 76 रन के भारी अंतर से हार झेलती है। सुपर 8 के पहले ही मैच में मिली इस करारी हार ने भारतीय टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही भारतीय टीम जो कि विश्व चैंपियन बनने की कगार पर आ चुकी है, उसको ऐसे मौके पर हारना पड़ा कि भारतीय टीम को आने वाला हर एक मैच करो या मरो का बन चुका है। भारत ने इस साल जो ग्रुप स्टेज में 4 मैच जीते थे, उनमें भारतीय टीम नंबर 1 बनी हुई थी। लग रहा था कि आगे नहीं हारेगी। दक्षिण अफ्रीका टीम जिसको भारत ने 2024 के विश्व कप के फाइनल में हराया था, वह यही टीम है 2011 के विश्व कप में एकमात्र भारतीय टीम को जो हार मिली थी धोनी की कप्तानी में जब हम विश्व चैंपियन बने थे, वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ थी। दक्षिण अफ्रीकाई टीम फिर पलटवार कर चुकी है और ऐसे में आने वाले मैच में भारतीय टीम के लिए हर एक मैच करो या मरो का बन चुका है। जिम्बाब्वे के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ सुपर 8 का दोनों मैच जीतने पड़ेंगे जब भारतीय टीम सेमीफाइनल पहुंचेगी। कोई एक मैच हारती है तो सेमीफाइनल की राह खत्म। अब सेमीफाइनल में अगर पहुंच भी गई तो सेमीफाइनल जीतना पड़ेगा, हारी तो भी उसका सफर खत्म। सेमीफाइनल में जीतने के बाद फाइनल जीतना पड़ेगा, अगर हारी तो सफर खत्म। यानी कि हर एक मैच भारतीय टीम के लिए करो या मरो का है। तो ऐसे में भारतीय टीम को इस मैच में हार मिली, आने वाला रास्ता हो गया कठिन। तो आपको क्या लगता है, भारतीय टीम की हार का सबसे बड़ा मुख्य जिम्मेदार कौन है, गेंदबाजी या फिर फ्लॉप बल्लेबाजी? कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। नए हैं तो क्रिकेट जगत की छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।